आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो हमारा हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द ऑथर ऑफ द मॉडर्न स्टेट। इसमें आपका ऑप्शन दिए गए थे लॉस्की, मैकाइवर, फॉलेट, ऑस्टिन। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकाइवर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेटेड कास्ट वॉज गिवन बाय। तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए थे M.N. श्रीनिवास, आंद्रे बेंटल, योगेंद्र सिंह एंड गेल ओमवेटेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, M.N. श्रीनिवास इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सुख दुख गणना का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जेरेमी बेंथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ NHRCA। तो NHRCA का कार्य क्या नहीं है। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अपराधी को सीधे दंडित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तेभागा आंदोलन किससे संबंधित था। तो तेभागा आंदोलन जो संबंधित था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बटाईदार किसानों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन लॉक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे से पूछा गया था, गांधी ने किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद स्वराज में उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी कृति JS मील की नहीं है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिनमें से ऑप्शन बी, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट इज नॉट अ JS मील, ये कृति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी की मूलतः गुजराती में लिखी गई आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सो इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, महादेवी देसाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था, राज्य मानवाधिकार आयोग किसके तहत स्थापित किए जाते हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राजनीतिक विश्लेषण में राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता रिलेटिव अवधारणा किससे संबंधित थी। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, व्यवहारवाद इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था, भारत ने ICCPR और ICESCR दोनों का अनुमोदन कब किया। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से कि ऑप्शन सी 1979 इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक कौन था। तो इसमें जो स्वतंत्रता के जो सबसे प्रबल लेखक थे वो थे JS मील। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था आपसे, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें कि आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ बी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें हमारे को ऑप्शन देखने पड़ते हैं। देखो इसमें स्वतंत्रता भी था, समानता भी था एंड गरिमा भी, लेकिन जो संपत्ति है ये मैच नहीं करती है, बुद्धि और विवेक मैच करती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन में 1, 2, 3 और 5 इज राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, श्रम के फल के रूप में संपत्ति के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे। तो इसका भी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वो थे जॉन लॉक। जॉन लॉक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, राम मनोहर लोहिया ने कितनी क्रांतियों की बात की थी। तो जो राम मनोहर लोहिया थे उन्होंने 7 क्रांतियों की बात की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें आपसे पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द एनिलिएशन ऑफ कास्ट में जाति की समाप्ति के किन 3 चरणों का उल्लेख किया है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी आपको एनालिसिस करना होगा। सो इसमें अगर हम बात करते हैं, पुनर्करण भी था इसका, श्रेष्ठता भी थी, लेकिन आत्मसात भी था, हाँ था, लेकिन विध्वंस जो है इसका नहीं था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपसे पूछा गया था, मैच द कॉलम, इसमें आपको
सिलेक्ट करने हैं राइट पेयर, जिसमें से आपको पुस्तकें दी गई थी एंड उसके वर्ष दिए गए थे। जो द एनिलेशन ऑफ कास्ट कब लिखी गई थी? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसमें हमारे से पूछा गया है कि कब लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी, तो ये जो है द एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 में लिखी गई थी और लिखी गई थी। और रीजन ऑफ अनटचेबल, ये लिखी गई थी 1948 में। हु वर द शूद्रास, ये लिखी गई थी 1946 में। रिडल्स इन हिंदुइज्म, तो इसको लिखा गया था 1997 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हेगल के अनुसार आधुनिक समाज 3 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित है। तो इसमें भी आपको ये विकल्प चुनने हैं, जिनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो जो हेगल के अनुसार अगर हम बात कर रहे क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें आपसे जो पूछा गया था, तो इसमें जो परिवार भी था। नागरिक समाज की अगर बात करें तो नागरिक समाज भी था, लेकिन जो इसमें सरकार थी वो नहीं थी और राज्य भी था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपके पास कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन मूल संरचना का हिस्सा है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शात्मक अधिकार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। थर्ड है उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करते हैं। सो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि 1 और 3 इसके क्यों सही है? क्योंकि जो न्यायिक पुनरावलोकन मूल संरचना का हिस्सा है, हाँ है। और तीसरा इसलिए हो जाएगा क्योंकि उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनरावलोकन का उपयोग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। इसमें पूछा गया था आपसे निम्न में से किसने अपनी कृति एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में चौखंबा शासन का विचार दिया था? ये आपको फाइनल ईयर में लगा है सिलेबस में, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध अभिसमय किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1981 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है द स्टेट इन इंडियन आफ्टर लिबरलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? द स्टेट इन इंडियन आफ्टर लिबरलाइजेशन जो पुस्तक है उसको लिखा गया था अखिल गुप्ता और कल्याण कृष्ण शिवाराम कृष्ण द्वारा लिखा गया था। कमेंट कर सकते हैं आप। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है स्वराज शब्द का व्यवस्थित प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था, उसके बाद महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति कब आई थी या फिर कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1688, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हु रोट द बुक लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम? लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा लिबर्टी ऑफ फ्रीडम पुस्तक लिखी थी, मैं आपको बताती हूँ लिबर्टी। आप एक सेकंड वेट करिएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है 26 है, का